जय हिंद फ्रेंड्स। आज के जोहार परिचर्चा में माटी कला बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष श्रीचंद प्रजापति जी हमारे बीच हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रजापति जी, मिट्टी एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा विषय भी है कि जो हमारे जिंदगी के उद्भव से इसका संबंध है और जिंदगी के अंत तक इसका संबंध हमसे बना रहता है। जब जब लोग मिट्टी से जुड़ा है तब तब वो स्वस्थ रहा है, तरक्की किया है और जीवन को भोगा है, और जब जब मिट्टी से दूर हुआ है, हटा है, जिंदगी में बीमारियां आई हैं, तकलीफ़ें आई हैं और आयु कम हुआ है और सुख चैन शांति उनसे नदारद हो गई है। तो जब प्राचीन काल में हड़प्पा संस्कृति के समय में हम जाएं तो इतिहास लेखन का काम भी मिट्टी के बने हुए वस्तुओं से हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग विकसित थे, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या हड़प्पा की सभ्यता हो। मिट्टी उस वक्त भी हमारे इतिहास को बताने के लिए एक गवाह के रूप में काम आती है, और वही मिट्टी आज 2023 में मैं बात करूं 21वीं शताब्दी में, तो मिट्टी अपनी पहचान बताने के लिए कहीं ना कहीं सिसक रही है। क्यों? क्योंकि जो जो काम मिट्टी के लिए उस वक्त होते थे हड़प्पा कालीन सभ्यता और संस्कृति में, कि 90 नहीं 100% लोग मिट्टी के ऊपर ही निर्भर थे और मिट्टी के ऊपर ही उनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, और पूरी अर्थव्यवस्था मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट, कंक्रीट और कंक्रीट। 21वीं शताब्दी में जहाँ जाइए कंक्रीट का जंगल आपको दिखाई देता है। पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं जो मिट्टी का ही एक उत्पाद है। तो मिट्टी, जल और पेड़ पौधे तीनों समझिए कि एक पेड़ के शाखा हैं, ब्रांच हैं, जल भी, जमीन भी और जंगल भी। तो आज जो आप देख रहे हैं, जिस मिट्टी कला बोर्ड के आप अध्यक्ष वर्तमान हैं, तो आपका विभाग मिट्टी के ऊपर या मिट्टी कला बोर्ड जितने लोग हमारे यहाँ पे हैं उस विषय पर क्या काम की और क्या क्या योजनाएं थी आपकी, थोड़ा संक्षेप में हमारे लोगों को बताने का काम करें। क्योंकि मिट्टी बचेगी तो हम बचेंगे, मानवता बचेगी और पर्यावरण बचेगा। जैसा कि यह सत्य है, आदिकाल में सभ्यता का जब विकास हुआ तो यह प्रमाणित है कि मिट्टी शिल्पकार, कुम्हार समुदाय के लोगों ने उसमें अपनी महती भूमिका निभाया है। जैसे कि लोगों के रहने के लिए छत नहीं था तो खपड़ा बना करके दिया, कच्चा से पक्का खाने के लिए जब आवश्यकता हुई तो ये मिट्टी शिल्पकार ही थे जो बर्तन बना करके दिए। तो सभ्यता के जनक हम कहे जाते हैं, परंतु ये वैज्ञानिक के युग में आधुनिकता की मार से त्राहिमाम की स्थिति में मिट्टी शिल्पकार वर्तमान समय में लाचार, बेबस, मुखदर्शक बनी हुई है और विकास की धारा से अपने आप को कोसों दूर महसूस कर रही है। माटी कला बोर्ड का गठन इन्हीं उद्देश्यों से हुआ था कि हम अपनी खोई हुई पहचान को पुनर्स्थापित कैसे करें। जैसा कि हम जानते हैं, मिट्टी शिल्पकार ही हैं कि लोगों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी कर्मकांड हैं वो मिट्टी के बर्तन न हो तो वह शुद्ध नहीं माना जाता और वह संपन्न भी नहीं होता है। परंतु आधुनिकता की इस दौर में हम आधुनिक स्वरूप में कंपैरेटिवली आज उन सारे चीज़ों को दावा करते हैं कि उससे ज़्यादा उपयोगी और उपयुक्त हम बना करके देंगे। और इन्हीं संकल्पों के आधार पर माटी कला बोर्ड, जो 2 दशक से लगातार मांग कर रही थी झारखंड में, उसका गठन माननीय रघुवर दास जी ने करने का काम किया था। और बहुत आशा और विश्वास थी इस समाज को कि हमारे दिन फिर से बहुरेंगे, पुरानी दिनें हमारी आएंगी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो अवशेष मिले, मिट्टी शिल्पकारों की जो रहन सहन थी बहुत उच्च कोटि की थी। आज वह पुनर्स्थापित करने के लिए यह एक प्रारंभिक चरण में माटी कला बोर्ड का गठन हुआ था, परंतु इसके दूरगामी और भी बहुत सारे कार्य थे जो अधूरा पड़ा है।
मैंने बताया आपको कि अभी 3 प्रशिक्षण केंद्र बने थे, पहली बार गठन हुआ, बीच में 2-2 चुनाव हो गए, लोकसभा और विधानसभा के झारखंड में। फिर कोरोना का काल में यह समय निकल गया, बहुत थोड़े समय, साल भर का समय बचा था। साल भर में माटी कला बोर्ड ने तीव्र गति से बहुत सारा कार्य किया, परंतु दुर्भाग्य है कि 2019 के बाद माननीय हेमंत सोरेन की सरकार की उदासीनता के कारण आज फिर से लाचार बेबस महसूस कर रही है। लाखों लाख मिट्टी शिल्पकार कुमार जाति के लोग आज निराश की उदासीनता के कारण आज फिर से लाचार बेबस महसूस कर रही है। लाखों लाख मिट्टी शिल्पकार कुमार जाति के लोग आज निराशा के भाव में हैं और इस सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। और तो प्रजापति जी, बिल्कुल आपने कहा 25 से 26 लाख लोग, 25 से 30 लाख लोग अगर कहें तो इस प्रजापति समाज के हैं और मिट्टी कुम्हार जाति के हैं और मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि आपने जो बताया कि 1 साल काम करने के आपके मौके मिले, तो उसमें ज़रूर हम लोग जानना चाहते हैं कि 1 वर्ष में जो आपने काम की शुरुआत की थी वो कहाँ पे रुकी हुई है और वो काम क्या क्या थे। जैसा कि मैंने बताया, प्रारंभिक प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ हुए, सैकड़ों लोगों ने प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद उनको आर्थिक सपोर्ट जो करना था, हमें एमएसएमई से हमें जो जोड़ना था, उसके लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को टैग किया था और उसके सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बहुत सारे लोगों को हमने टैग किया था। लेकिन वो कार्य वहीं का वहीं है। माटी कला बोर्ड के माध्यम से वो हमारे जो प्रशिक्षित लोग हैं मिट्टी कला बोर्ड से, उनको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, परंतु उनको और आगे बढ़ाने की दिशा में ये वर्तमान सरकार कार्य नहीं कर रही है। फलस्वरूप ये है कि हमारी मैंने जो श्रृंखला है माटी कला बोर्ड की, वो अवरुद्ध पड़ी हुई है और वहीं की वहीं है। इसलिए शीघ्र जो मनोनीत हमारे अध्यक्ष और सदस्यगण हैं, उनका पुनर्गठन कर माटी कला बोर्ड को तीव्र गति से आगे ले जाने की आवश्यकता है। निश्चित झारखंड में आज 25 से 30 लाख जो हमारे समाज के लोग हैं, उसमें लगभग 20% लोग आज उस पेशा से जुड़े हैं। उनको एक दिशा मिलेगी, रोजगार का क्षेत्र बढ़ेगा। जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उनको आर्थिक लाभ के लिए एक लक्ष्य मिलेगी, जिससे झारखंड का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। और हम सिर्फ झारखंड विशेष पर ही उसको बिक्री के लिए उपयोगी नहीं मानते हैं, हम तो उसके एक्सपोर्ट करेंगे। ये क्वालिटी का भी निर्माण माटी कला बोर्ड के माध्यम से हम उनको ट्रेंड करेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे और गुजरात, राजस्थान, खुर्जा ऐसे जगहों पे आगे के प्रशिक्षण के लिए उनको हम यहाँ से भेजने की हमारी योजना है, जो आज अवरुद्ध पड़ी हुई है। ये बड़ा दुखद विषय है और मैं चाहता हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन जी की थोड़ी भी अगर सद्बुद्धि। ये मिट्टी कला बोर्ड का आप प्रथम अध्यक्ष भी हैं और आप निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि अभी तक सरकार ने इसका कोई गठन नहीं किया है। ये उदासीनता तो है ही। और मिट्टी से जुड़े हुए जितने शिल्पकार हैं, आज के दौर में आधुनिकता का दौर है। इस दौर में लोग मिट्टी को छोड़कर अन्य ऐसे उपभोक्ता की बात करें तो ऐसा तुरंत फुरत में बनने वाली चीज़ टिकाऊ हो, सस्ती हो, ये प्रचलन चल गई है। उसमें प्लास्टिक भी आ जाता है, एल्युमिनियम, स्टील और बड़े सारी चीज़ आ गए। दूसरी बात, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में मिट्टी को बनाने की कई एक आधुनिक चीज़ें आ गई हैं और कई एक ऐसी व्यवस्था डेवलप हो गई है कि मिट्टी के बर्तन को, मिट्टी के भाव को बड़े अच्छे तरीके से गढ़ा जा सकता है, क्योंकि गढ़ने का काम मिट्टी में ही किया जा सकता है। तो ये क्ले और मिट्टी जो भी हम इस आधुनिकता के दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोगों की कोई व्यवस्था है आपके समाज की कि जिससे उसमें तकनीक का इस्तेमाल करके इसको आधुनिकता के दौर में यूटिलाइज किया जा सके और अपने मिट्टी के शिल्पकारों को एक बेहतर और अच्छे जीवन शैली देने की कोशिश की जा सके? तो आधुनिकता को, टेक्नोलॉजी को, तकनीक को कैसे यूटिलाइज किया जाए जिससे कि मिट्टी शिल्पकारों की ज़िंदगी में वही, जैसे आपने कहा ना, फिर हमारे दिन बहुरेंगे, तो वो कब दिन बहुरेंगे? कैसा लगता है, क्या करना चाहिए? इसको संक्षेप में बताएं।
मैंने पहले कहा है आपको कि हम उनको जब तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराते हैं वर्तमान समय के हिसाब से, तो उनके दिन तो बहुरेंगे नहीं। और ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। जी। मैं ये कहता हूँ कि झारखंड माटी कला बोर्ड का जो गठन हुआ, जिन उद्देश्यों को लेकर के, उसके बायलॉज में, उसके प्रस्तावना में सारी चीज़ें नहीं थे। और उसके आलोक में सरकार की जो उदासीनता वर्तमान में बनी हुई है, तो ये जो 25 से 30 लाख मिट्टी शिल्पकार झारखंड में हैं, उनके प्रति जिम्मेवार और जवाबदेह ये सरकार नहीं है। जी। चूँकि कार्य प्रारंभ किए गए थे और स्वरोजगार की दिशा में इतने उत्कृष्ट आधुनिक तरीके से सारा मैकेनिज्म सिस्टम है, मशीनी युग है, हम उसका निर्माण कर सकते हैं। और टिकाऊ भी, जैसे अभी शीशा का ग्लास घर पे रखते हैं, पोट रखते हैं, चाइना मिट्टी का रखते हैं, क्रॉकरी के बर्तन रखते हैं, तो वो क्या है कि वो भी किसी ऊंचे जगह से गिरने पर टूटता है। मेरा ये कहना है कि उसके जगह पे उससे ज़्यादा खूबसूरत, उससे ज़्यादा बेनिफिट वाले चीज़ों को हम यूजर्स को देना चाहते हैं। यूजर्स लेने के लिए तैयार हैं, परंतु आज हमारा झारखंड में उसका प्रोडक्शन नहीं है। और हम दूसरे राज्यों की तर्ज पर अपने झारखंड में भी इसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। अभी जैसे अभी प्रोड्यूसर कंपनी बना करके एमएसएमई से 95% सब्सिडी पर, एमएसएमई से मैंने जोड़ा है इसको, भारत सरकार की योजना से 95%, 1 करोड़ का कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सारे टेक्नीशियंस ऑल इंडिया के हमारे पास हैं। मैं उनको मुहैया कराता हूँ। झारखंड भी उनको मैंने बुलाया है। अभी 5 प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। जमशेदपुर से भी एक प्रोड्यूसर कंपनी के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, लोहरदगा से हैं, बोकारो से हैं। तो प्रोड्यूसर कंपनी जो बनेगी तो उसमें हमारा प्रोजेक्ट प्लान होगा और वह हमारा सेल पॉइंट तक होगा। जी। जी। उसके सीईओ होंगे, बाकायदे चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, सारी चीज़ें, ऑफिसेस होंगे, सब चीज़ें होंगे। मतलब उसको एक कॉरपोरेट रूप देना आप चाहते हैं। प्रजापति जी, एक आखिरी सवाल अब, क्योंकि मिट्टी के बर्तन को आज के डेट में, जब हमें याद है कि लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि रेलवे में अगर चाय बिकेगी या प्लेटफॉर्म पे तो मिट्टी के बर्तन ही होने चाहिए। और कुल्हरों को बनाने में हजारों हमारे हाथ जुट गए और स्टेशन पर कुल्हर ही कुल्हर मिट्टी के दिखाई देने लगे। एक वो अलग समा था, ऐसा लग रहा था कि हम प्रकृति के कितने करीब जा रहे हैं। लेकिन फिर बाद में सरकारें बदलीं और बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने उसको कंटिन्यू नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वो टिकाऊ, रख रखाव में दिक्कत, ट्रैवलिंग में दिक्कत, कैरी करने में दिक्कत, बड़ी सारी समस्याएं टेक्निकल हो सकती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से क्या अपील करना चाहेंगे, उपभोक्ता से भी और बनाने वालों से भी, कि मिट्टी से संबंधित चीज़ों को बनाएं। उपभोक्ता को कि घर में कोई ना कोई चीज़ एक मिट्टी से बनी हुई जरूर परचेज करें। इस बात को लेकर के आप अपने लोगों से, हमारे पूरे जनता से, झारखंड के और पूरे भारत के लोगों से अपील करें, जिससे कि वो बात मिट्टी से जुड़े। मैंने जैसा आपने कहा है, मैंने इस दिशा में प्रयास किया था और समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से भी मैंने अपील की थी दीपावली के समय में कि मिट्टी के दिया का उपयोग अधिक से अधिक करें। जिस बात को देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, तो उसके अंतर्गत मैंने भी बोर्ड के माध्यम से ये काम करने का कोशिश किया था और सभी उपायुक्तों को भी ये पत्र के द्वारा मैंने आग्रह किया था कि अपने सभी सरकारी कार्यालयों में आप मिट्टी के कुल्हड़ का उपयोग करें और जो भी गमला आपके यहाँ है फूल वगैरह, फुलवारी के लिए,
वो मिट्टी का उपयोग करें, क्योंकि सीमेंट का और प्लास्टिक का गमला आप यूज़ ना करें, ये मैंने आग्रह किया था। क्योंकि इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए, इसमें आकर्षण बढ़ाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। ये हमारी कोशिश थी। जी, पब्लिक को अब अपील करें आपकी, लोग जरूर परचेज करें। बिल्कुल, पब्लिक को मैंने अपील करने के लिए मैंने बताया कि मैं सेमिनार जमशेदपुर में भी लगाया और सभी जगह ये हमारा क्रमबद्ध जारी था। सेमिनार के माध्यम से हमने यहाँ बहुत सारे होर्डिंग्स, प्रचार वगैरह ये सब करवाए थे, और आप लोगों के माध्यम से भी इस बात को मैंने रखा था। और यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगाए थे हमने यहाँ पे। वो सारी चीज़ों को यहाँ के पब्लिक ने भी देखा था, उसको यहाँ की जनता ने भी देखा था, और ख़रीदने का भी काम किया था। जी। तो एक तो है कि ये सामग्रियों की उपलब्धता कैसे हो, और इसको जो उपभोक्ता हैं वो अधिक से अधिक कैसे इसका उपयोग करें, क्योंकि इसकी फ़ायदे बहुत सारे हैं। और अभी जो वर्तमान समय में हम जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं उससे हमें नुकसान कितना है, ये मैंने बताया कि स्टील और आपके प्लास्टिक के और थर्मोकोल आदि के उपयोग से समय से पहले ऑर्थराइटिस हो जा रहा है, नौजवानों के आई साइट चले जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है कोलेस्ट्रॉल से। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाता है जब हमारे भोजन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको 80% मिलता है। तो ये इस दिशा में कार्य करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं, परंतु जब आदमी रास्ता चलना प्रारंभ करता है तो और भी चीज़ें समझ में आते जाती हैं, और भी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रारंभ में। जी प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सृजन प्रजापति जी ने बड़ी बेबाक तरीके से कहा, और एक बड़े सिपाही हैं ये मिट्टी कला बोर्ड के, और एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो पूरे समाज के पीछे एक पहाड़ की तरह खड़े हैं, और वो चाहते हैं कि ये समाज वो वैभव में लौटे जो कभी हुआ करता था। मिट्टी और मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक होता ही है। पूरी वैज्ञानिक और वैज्ञानिकता की कसौटी पे कसा हुआ ये मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में अगर खाना बनता है और उस खाना को जब आप खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जिनकी चर्चा कर रहे थे, 80% न्यूट्रिएंट्स उस फूड का आपके शरीर में जाता है, 20% नष्ट होता है। लेकिन अगर वही एल्युमिनियम और स्टील और से 20% आप तक पहुंचता है, 80% वो नष्ट हो जाता है। तो मिट्टी की ये महिमा है। दूसरी बात, मिट्टी से बड़े प्रयोग होते हैं। मिट्टी नेचुरोपैथ है, एक ऐसी पद्धति है पूरी दुनिया में जो मिट्टी के प्रयोग से बड़े बड़े असाध्य रोगों को, यहाँ तक कैंसर, अर्थराइटिस और बड़े बड़े किडनी से संबंधित परेशानी को दूर किए जाते हैं। और ये मिट्टी में बड़ी ताकत है। मिट्टी अबोल एक ऐसी चीज़ है कि जो सोने से भी ज़्यादा कीमती है। सोना उपलब्ध हो सकता है लेकिन मिट्टी उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मिट्टी से ही हम रचते हैं, बसते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ज़रूरत है सरकार को जगने की, और सिर्फ सरकार की योजनाओं पे और सरकार के दृष्टि पे ही अगर हम जमे रहें तो ये मिट्टी कला बोर्ड या हमारे उस मिट्टी शिल्पकारों का भला नहीं हो सकता। जन जागरूकता होनी चाहिए। हमें ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि दिवाली ही नहीं, रोज दिवाली हम मनाएं और कुछ न कुछ मिट्टी से संबंधित वस्तु को खरीदें। गमला हो, घर में सजाने संभालने की बहुत सारी चीज़ें हों, पूजा के दिए हों, या मिट्टी से अनेकों चीज़। और हमारे बिजनेसमैन जो कि हमारे यहाँ व्यापारी हैं, लघु कुटीर उद्योग पे काम करते हैं, जैसे इन्होंने बताया प्रजापति जी ने कि 95% सब्सिडी सरकार देती है। मतलब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर आपने बना लिया तो 5 लाख आपको लगाना है, 95 लाख सरकार देगी। तो सोचिए कि कितनी बड़ी अवसर है इसमें। तो जो भी हमारे इनोवेटर्स या नए कुछ कारोबार शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मेरा स्वागत है, उनको मेरा कहना है कि आप मिट्टी के क्षेत्र में काम करने वाले तकनीक पे काम करें, इंडस्ट्री पे काम करें, मिट्टी के शिल्पकारों को उससे जोड़ें और मिट्टी के प्रोडक्ट को मार्केटाइज करें। इसमें सरकार की और समाज की दोनों की भूमिका शुरू होती है। तो समाज भी जगेगी और सरकार भी जगेगी, तभी हमारी मिट्टी के शिल्पकार और मिट्टी बचेगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी से ही जीवन है। मिट्टी से जितनी दूर आप जाते हैं, आपका जीवन आपसे उतनी ही दूर चला जाता है, और जितने करीब आप मिट्टी के आते हैं, आपका जीवन आपकी मुट्ठी में चला आता है। तो जीवन को या तो त्यागें या ये जीवन को अपना लें।
तो मिट्टी ही वो भाव है जो आपके विषय को, आपके वस्तु को, आपके जीवन को आपके लिए प्रयोग में लाता है और आपकी जिंदगी को एक अनमोल शक्ल में प्रस्तुत करती है मिट्टी। तो आज मिट्टी की यही कहानी, और आज जोहार परिचर्चा में मिट्टी रही बात और मिट्टी तक ही खत्म हो रही है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।